बिस्मथम मेटालिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 220-221 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। एक तरह की धातु और बिस्मथ सब नाइट्रेट अन्ननली पाकस्थली और पाचन यंत्र की स्नायु पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। चरित्रगत लक्षण। 1. रोगी अकेला रह नहीं सकता, साथ ही चाहता है। 2. चंचल और उद्विग्न, कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी टहलता है और फिर बैठता, किसी एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। 3. जल या पतली चीजें पीने और पाकस्थली भर जाने पर वमन और पानी की तरह बदबूदार दस्त होता है। 4. हैजा में अधिक परिमाण में दस्त और के होने पर भी बदन गर्म रहता है, शीत नहीं आ जाता। कॉलेरा हैजा चाहे बच्चों को हो या जवानों को, यदि एकाएक बीमारी आरंभ होकर देखते देखते रोग लक्षण बढ़ जाए तो बिस्मथ, वेरेट्रम आदि दवाओं का शीघ्र प्रयोग न करने से बीमारी बहुत सांघातिक हो जाती है। बिस्मथ में दस्त के साथ पेट में दर्द बिल्कुल नहीं रहता। दस्त पानी की तरह पतला, परिमाण में ज्यादा और बहुत बदबूदार। इसमें दस्त, कै, ओकाई, मिचली और बहुत ज्यादा प्यास में ये सभी लक्षण रहते हैं। मगर हाँ, इसकी एक विशेषता है, वह यह कि प्यास में पानी पीने से ही पानी की के हो जाती है, किंतु दूसरी खाने की चीजें सॉलिड कुछ देर तक पेट में बनी रहती है। इसमें कभी कुछ पीते ही और कभी पेट भरने पर वमन हो जाता है। बिस्मथ में रोगी का शरीर खूब गर्म, स्वाभाविक और उसके साथ कभी कभी पसीना होता है। वेरेट्रम, आर्सेनिक या एंटिमटाट की तरह ठंडा नहीं हो जाता। शीत आ जाने पर बिस्मथ से बिल्कुल ही लाभ नहीं होता। आर्सेनिक में पानी और खाई हुई चीजें दोनों ही वमन होकर निकल जाती हैं। बिस्मथ में बहुत ज्यादा कमजोरी, यहाँ तक कि रोगी का चेहरा मुदे की तरह बदरंग दिखाई देता है। अतिसार में निम्न क्रम, किंतु बच्चों के हैजा में इसके उच्च क्रम से बहुत फायदा होता है। पाकस्थली के कैंसर की बीमारी में पेट में बहुत जलन के साथ अजीर्ण वमन होने पर यह क्रियोजोट की तरह फायदा करती है। बिस्मथ में जीभ पर गाढ़ा, मोटा और सफेद मैल रहता है। सिरदर्द, माथे में स्नायुशूल जैसा दर्द, सिर दर्द आराम होने पर पाकस्थली में शूल का दर्द, गैस्ट्राल्जिया या सिरदर्द के साथ पाकाशय में दर्द, कुछ भोजन करने के थोड़ी देर बाद सिर दर्द आरंभ और खाई हुई चीज की के होने पर सिर दर्द घट जाना, ये कई लक्षण देखने में आते हैं। बिस्मथ का दर्द माथे से मुंह और दांत तक चला आता है और ठंडे पानी या कोई दूसरी ठंडी चीज के प्रयोग से घट जाता है। पाकाशय में शूल का दर्द, गैस्ट्राल्जिया, पाकाशय में पहले ऐंठन या मरोड़ आदि की तरह दर्द होता है। पेट में जलन होती है, कुछ खाने पर दर्द बढ़ता और ऐसा मालूम होता है जैसे पाकस्थली में एक कड़ा ढेला अड़ा हुआ है। इसके बाद दर्द पेट के भीतर से होता हुआ पीठ की रीढ़ में चला जाता है। बिस्मथ का दर्द ठंड से घटता है। अगर ऐसा मालूम हो कि पाकस्थली का दर्द ठंडी तरल चीजें पीने से घटता है और भोजन करते करते पेट भरते ही वमन हो जाता है, बिस्मथ फायदा करेगा। पेट में गड़गड़ आवाज होकर हर वक्त अधोवायु निकलना और उसके साथ ही पाखाने का वेग इसका एक दूसरा लक्षण है। बाद की दवा बेल, पल्स, सिपी। क्रियानाशक कॉफी, कैल्के, कैप्सी, नक्स। क्रिया का स्थितिकाल 20 से 50 दिन। क्रम 6 से 200 शक्ति। पाकाशय के शूल में 6 या निम्न शक्ति और बच्चों के हैजा में 200 शक्ति से अक्सर बहुत फायदा होता है। सब्सक्राइब प्लीज।